हर इंसान की ना दो पहचान होती हैं। एक तो वो जो वो सच में है और दूसरी उसकी छवि, उसकी इमेज। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दुनिया किसे देखती है? हमेशा सिर्फ छवि को। चलिए इसी सच्चाई को थोड़ा और करीब से समझते हैं। और यहीं से ना एक बहुत बड़ा फर्क पैदा हो जाता है। एक तरफ है इंसान का असली वजूद और दूसरी तरफ है वो रूप जैसा दुनिया उसे समझती है। पता है, किसी का नाम सिर्फ एक पहचान नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो वो कहानी है जो दुनिया ने उसके बारे में लिख दी है। इसी बात पर मैकियावेली ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा, लोग सच्चाई नहीं देखते, वे वही मानते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है। सोचिए जरा, कितनी बड़ी बात है ये, और शायद यही आज की दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्रतिष्ठा यानी रेप्यूटेशन इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि इस बात को समझ लीजिए, ये किसी भी इंसान का सबसे मजबूत हथियार बन सकती है। देखिए, शक्ति और प्रतिष्ठा में एक बहुत बड़ा फर्क है। पावर वो दिखाई देती है, लेकिन रेप्यूटेशन वो महसूस की जाती है। जब किसी के नाम में ही दम हो, तो फिर उस इंसान को खुद कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक मजबूत रेप्यूटेशन, जानते हैं, एक अदृश्य कवच की तरह काम करती है, एक इनविजिबल आर्मर। कोई भी दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्या मैं इससे टकरा सकता हूं? और बस यही जो उसकी हिचकिचाहट है ना, वही जीत की पहली सीढ़ी बन जाती है। और ये कवच ये तैयार होता है छवि से, इमेज से। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे अक्सर हकीकत पर दिखावा भारी पड़ जाता है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। सच के मुकाबले में ना परसेप्शन यानी धारणा कहीं ज्यादा तेजी से फैलती है। किसी इंसान की पूरी सच्चाई तो शायद ही कोई जान पाए, लेकिन उसकी जो इमेज है वो दुनिया के हर कोने तक पहुंच जाती है। यहाँ मैकियावेली का एक स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल सामने आता है। उनका कहना था, जो होना है वो बनो, लेकिन दिखो वैसे जैसा लोग देखना चाहते हैं। एक तरह से ये अपनी पब्लिक इमेज को कंट्रोल करने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। मैकियावेली के मुताबिक एक समझदार इंसान अपनी ताकत का दिखावा नहीं करता, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो सम्मान पाने के लिए संयम दिखाता है, कंपोजर दिखाता है। क्योंकि आखिर में इमेज ही तो वो मुखौटा है जो किसी को भीड़ से अलग करता है, उसे ऊपर उठाता है। तो ठीक है, रेप्यूटेशन बनाना एक बात है, पर उसे बचाए रखना वो उससे भी बड़ी चुनौती है। तो अब बात करते हैं इसे बचाने की कला की। पता है, प्रतिष्ठा कांच की तरह नाजुक होती है। इसे बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन इसके टूटने में, बिखरने में एक पल भी नहीं लगता। इसीलिए अपनी रेप्यूटेशन की हर पल रक्षा करनी पड़ती है, अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से, और सबसे जरूरी खुद पर पूरा नियंत्रण रखकर। और याद रखिए, एक बार जब प्रतिष्ठा पर दाग लग गया ना, तो फिर सच कोई नहीं सुनता। दुनिया सिर्फ उस दाग की कहानी याद रखती है, हकीकत को भूल जाती है। तो अब तक हमने बात की प्रतिष्ठा बचाने की। चलिए अब देखते हैं कि एक मजबूत प्रतिष्ठा आखिर बनाई कैसे जाती है। रेप्यूटेशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में बन जाए। नहीं, ये बनती है हर शब्द, हर फैसले और हर काम में कंसिस्टेंट रहने से, लगातार एक जैसा रहने से। लोग किसी को वैसा नहीं देखते जैसा वो है, बल्कि वैसा देखते हैं जैसा वो लगातार दिखता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, अपनी कहानी के लेखक खुद बनिए। अपनी इमेज को कभी दूसरों के हाथ में मत छोड़िए, क्योंकि यही कहानी आगे चलकर एक विरासत बनती है, एक ऐसी विरासत जो हमेशा जिंदा रहती है। और अब सबसे अहम सवाल, आखिर इस सब का मतलब क्या है? प्रतिष्ठा का, रेप्यूटेशन का अंतिम मकसद क्या है? क्योंकि प्रतिष्ठा सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि ये किसी के अस्तित्व की गूंज है। ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये किसी के होने का सबूत है। इंसान चले जाते हैं, लेकिन नाम वो रह जाते हैं। शायद यही जिंदगी की सबसे बड़ी और सरल सच्चाई है। और ये बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ती है, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तो पीछे कैसी गूंज रह जाएगी? क्योंकि कहते हैं ना, जो अपना नाम सही बना लेता है वो मरकर भी नहीं मिटता।